वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। भाई काफी लंबे अरसे के बाद हम लोग एक ऐसे इंसान की स्टैंड अप कॉमेडी देखने जा रहे हैं जो कि इनिशियली हम लोग जब देखते थे तो हम लोग काफी ज्यादा रिलक्टेंट होते थे। वो हम लोग सिचुएशन बताएंगे बाद में, लेकिन कौन सी है बताएंगे। मौजम टाइटल है टंग इश्यूज, जो कि अक्सर लोगों को होते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी बाय अभिषेक उपमन्यु। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल वाले को शो का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो तो चलिए देख करें। लेते हैं ये वीडियो। जैसे तुम उसको जानते हो, खरगोश को जानते हो? जानते हो खरगोश को? मैं भी जानता हूँ। स्मॉल वर्ल्ड। तो पता खरगोश जो है ना, वो बरोज में रहते हैं, खड्डा खोद के उसके अंदर रहते हैं। पहले वो बरोज में रहते थे, पता है? पहले वो अर्थ के ऊपर ही रहते थे, पर जब से बहस जो वो रेस हारे हैं किसी ने छोड़ा धरती पर रहने लायक उन्हें? इतना बदनाम कर दिया एक रेस के पीछे। अरे क्या हो गया यार, रेस ही तो हारा है, क्या हो गया? जाने दो बेचारे को अब यार। इसलिए वो खड्डे के अंदर रहते हैं चुपचाप। उन्हें पता है खड्डे से बाहर जाएंगे क्या होगा। बाकी जानवर तो बाहर ही बैठे, हाथी, बंदर, लोमड़ी टॉन्ट ही मारते रहते हैं। जैसे ही खरगोश बाहर आता, ओ खरगोश कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, वो गाजर लेने जा रहा है। गाजर लेने जल्दी चाहिए तो बोल, कछुए से मंगा दें। बेचारा खरगोश रेस हारा भी नहीं था, बस रेस को सीरियस नहीं ले रहा था। ऑब्वियसली यार, तुम सोचो अच्छा लगता है ऐसा खरगोश कछुए को हराना? तुम्हारी क्या खरगोशी है भाई? मान लो कल को मेरे पास कोई 5 साल की बच्ची है और मुझे बोले चलो भैया पंजा लड़ाते हैं, मैं क्या करूंगा? हराऊंगा उसे बैठ के? मैं ये ले, फिर हार गए, फिर हार गए, एक बार और हार गए, एक बार ओए रोना नहीं है यहाँ पे, फिर हार गए। ऑफ कोर्स नॉट, जस्ट लेट हर विन। जाओ बेटा खेलो खेलो जाओ। वही जब खरगोश ने किया, लोग कह रहे हैं स्लो एंड स्टडी, खरगोश चूतिया है। बेचारे खरगोश को भी कछुए का नाम हो गया, कछुए का? अबे बॉडी है नहीं, हेलमेट लगा रखा है उसने। 2 की स्पीड के लिए हेलमेट कौन लगाता है? तो पता है कछुए की लाइफ टाइम कितनी? 100 साल। 100 साल। खरगोश की पता कितनी है? 9 साल। टाइम नहीं है भाई अब फालतू रेसे लगाने का। 9 साल की जिंदगी मिली है, मैं कछुए के साथ खेलता रहा यार। 9 साल बहुत कम है, बहुत ही कम है 9 साल एक्चुअली किसी भी चीज़। अगर 9 साल हो गए मुझे कॉमेडी करते हुए, मैं बता रहा हूँ। पर क्या मिल रहा है मुझे कॉमेडी? मैं बताता हूँ। कॉमेडी में आके मुझे पता लग रहा है कि मेरा लिस्प है। लिप्स, ओके लिप्स, लिस्प, लिस्प। जिनको नहीं पता बता देता हूँ। लिस्प स बोलने में प्रॉब्लम होती है। एक तो स बोलने की प्रॉब्लम वाला जो वर्ड है उसी में स घुसा रखा है। अबे जिसको लिस्प है उसके लिस्प ही बोलना बड़ा मुश्किल है। कोई भी और वर्ड रख लेते यार, इतने बर्तन रख लेते, बर्तन। कितना अच्छा बोल रहा हूं मैं, बर्तन। लिफ्ट। और पता कैसे लग रहा है? मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहा है, ओए तोतले। मैं तोतले? ये कैसी ट्रोलिंग हो रही है मुझे? मैं बड़ा होके तोतले हो रहा हूं? पता कितनी शर्म आती है बाकी कॉमेडियंस के साथ बैठ के? बाकी कॉमेडियंस बोल रहे हैं हमें एंटी नेशनल बोलते हैं लोग।
तुझे क्या बोलते हैं? मैं कुछ नहीं बोलते मुझे ट्रोलिंग होती ही नहीं है। मैंने पूछा बाकी कमेडियन से, भाई मैं बात बताओ मैं लिस्ट पे गया? कह रहे हाँ। हाँ तूने बताया क्यों नहीं मुझे? कह यार हमें लगा तुझे बुरा नहीं लग जाए। मैं वहां तो 1000 लोग मजे में तोतला लिख रहे हैं, तुम जाके कमेंट लाइक कर रहे हो उनके। एक ने तो कमेंट किया था लिस्ट की वजह से ही हंसी आती है इस पे। मैं खुद दो जोक्स लिख रहा हूं बैठ के, हर जोक में बस सा लिख देता हूं। यार मेरा हंसी आके तो दर्द शुरू हो जाता है। सुरुज गया ससुराल ससु करने। तोतले। पता मुझे बचपन में शक हुआ था वैसे कि मैं साफ नहीं बोलता, तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछा था, मैं कहा मैं साफ नहीं बोलता क्या? कह रहे कुछ नहीं बेटा, बस थूक घोंट के बोला। थूक घोंट के किसकी? अब मैं पान की दुकानों के बाहर खड़ा रहता हूँ, मैं कहा सर मुंह में थूको मेरे, प्लीज सर, सर प्लीज दवाई है मेरी सर। मैं एक बार लंदन गया था, ठीक है, वहाँ मेरी फेवरेट कॉमेडियन है ब्रिजेट क्रिस्टी, उसका शो देखने गया। शो के बाद मैं उसकी बुक खरीदी और मैं उस बुक पे ऑटोग्राफ मांगने गया। मैं कहा मैं ऑटोग्राफ दे देता। क्या नाम बोलो? मैं अभिषेक। क्या स्पेलिंग बोलो? मैंने कहा ABHIS, उसको सुना F, अभिषेक। F कटवा के S कराया है, और कैसे कटवाया है मुझे ही पता है, क्योंकि बोलना तो मुझे ही है ना। मैम S वो F लिखी जा रही है बार बार। S और यार बहुत जरूरी है पता करना कि लोग क्यों हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं, जोक पे या जीभ पे। क्योंकि बेसिकली सारी प्रॉब्लम है जीभ की। तो होता क्या है, जब मैं स बोलता हूँ ना तो मेरी जीभ दो दांतों से बाहर आया, समझ तो ऐसे बाहर आया, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आता है करना अच्छी तरह से बाहर आ जाती है। तो गूगल किया तो उस पर लिखा था टंग कैंसर है। गूगल पे लिख दो तुम सर में दर्द है, कोई बात नहीं, आखिरी बार। Oh my God. तो गूगल पे 2 सॉल्यूशंस थे। एक सॉल्यूशन ये था कि तुम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाओ, वो क्या करते हैं, वो तुम्हें जीभ की एक्सरसाइज कराते हैं। जीभ की एक्सरसाइज कैसी होगी? डंबल चाटने होते हैं। जो सेकंड सॉल्यूशन था, विच इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन, उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हें स बोलना हो ना, उससे जस्ट पहले तुम बोलो स। ये ताली क्या मार रहे हो? 6 साल का बच्चा समझा, शाबाश बोल लिया। पता क्या है सॉल्यूशन है? ऐसा थोड़ी बात कर सकता हूं मैं लोगों से। ओए सुन, अलार्म बज रहा है किसी का? नहीं, मैं सब बोलने वाला हूं। कोई जरूरी बात होगी मैं टीटीटी करता रह जाऊंगा वहां पे। टीटीटी संभाल के गाड़ी आ रही है। टीटीटी सब मर गए भैंस।
तोतला बोल रहे हो, तोतला बोल रहे हो, नहीं बोल लो तोतला, नहीं बोल रहे हो। कोई बात नहीं, मैं फिट हो जाऊंगा, फिट तोतला, फिट तोतला, मेरे अगले हैंडल का नाम यही होगा मुझे। हेलो, थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब यार ये जो वीडियो थी ना, ये मेरा एक पूरा शो है जेलस ऑफ सब्जी वाला, 1 घंटे 4 मिनट का, उसका आई थिंक ये 10 मिनट की क्लिप थी। अगर अब तुम पूरा शो देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये मेरी मेंबरशिप तुम ज्वाइन कर लो, यूट्यूब, ये यहाँ चैनल मेंबरशिप है जो फिलहाल 299 की है और अगले 1 महीने तक 299 की रहेगी, ठीक है। तो अगले 1 महीने के बीच मतलब तुम यू विल बी एबल टू वॉच द स्पेशल इन 299 रुपीज़ सिर्फ अगले महीने तक। उसके बाद मतलब आई थिंक ये 19 मार्च तक रहेगी 299 की। उसके बाद मैं ये मेंबरशिप लेवल ही डिलीट कर दूंगा और उसके बाद महंगी हो जाएगी। एक चीज़ तो तुम्हें ये बतानी थी। दूसरी चीज़ मुझे तुम्हें ये बतानी थी कि यार जब भी तुम स्पेशल देखो उसके बाद यार इसको डाउनलोड करके अपलोड मत कर देना यार कहीं पे। ये टेलीग्राम, गूगल ड्राइव मत करना ये सब। देखो यार पता क्या बात है, जैसे कभी स्पेशल किसी प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाता है ना, ऐसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इन सब पे जाता है, तो क्या होता है कि उसमें कमेडियन के जो पैसे हैं वो फिक्स्ड होते हैं, सारे पैसे फिक्स्ड हैं और उसमें शूटिंग की कॉस्ट वही देते हैं। तो ऐसा कोई मॉनेटरी लॉस नहीं है, अगर ज़्यादा चोरी हो जाए लोग बस देख लेते हैं। इस वाले में मतलब इनफैक्ट कभी मैं किसी प्लेटफॉर्म पे डालूंगा स्पेशल, मैं खुद टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, अच्छी और बेटर क्वालिटी का। पर ये वाला यार तुम कोशिश करना कि तुम चोरी ना करो। चोरी होती है वो बाय द वे, चोरी, चोर बनना चाहते हो तुम? नहीं ना, इसीलिए कह रहा हूँ। ये वाला तुम कोशिश करना कि देख के अपलोड ना करो कहीं, ये टेलीग्राम, गूगल ड्राइव, इन सब पे ना करना, चुपचाप देखना, चुपचाप देखना, मतलब आसपास दोस्तों को दिखा देना, अपलोड मत करना। हर तुम्हारे अपलोड से मेरे 299 का नुकसान होता है। तो तुम्हें लग रहा होगा क्या ये 299 से ज़्यादा क्या है? अरे बात उसकी नहीं है, ऐसे बूंद बूंद करते करते बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो? तो बिल्कुल ही फिर बुरे हाल हो जाएंगे, इसलिए यही रिक्वेस्ट करनी थी। फिर से बता देता हूँ समरी ऑफ द अनाउंसमेंट। अभी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो 299 की टिल 19 मार्च। यू विल बी एबल टू वॉच द स्पेशल देयर। 19 मार्च के बाद स्पेशल महंगा हो जाएगा ये वाला, और चोरी मत करो। बस यही तो बातें थी। थैंक यू। भाई कॉमेडी का जो एक टाइटल था ना, टंग इश्यूज, वो पढ़ के मुझे ना थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट तरह का लग रहा था कि जैसे क्या नाम, जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि ख़ासतौर पर औरतों में ये इशू काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, बात करके कहती हैं कि भाई ज़ुबान फिसल गई, मैं तो ये बात करना नहीं थी, चल मुझे शायद उस तरह का कोई इशू होगा। बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा था मुझे, बिल्कुल सही वाला समझ में आया था कि टंग इशू अक्सर लोग जो हैं जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ऐसे होते हैं जब आप प्रोनाउंस करते हो ना, हाँ। तो वो कुछ और ही डिफरेंट ही साउंड करते हैं, मतलब होता है इस तरीके से। तो कोई बात नहीं, इंसान जो है ना वो अपनी खामियां कम देखता है, इसलिए वो पर्दे डालने के लिए दूसरों की तरफ लेकर जाता है। सही बात है, मुझे खुद क्या नाम लेते हैं समटाइम्स हो जाता है, बल्कि हाँ। मेरे तो वैसे अल्फाज बड़े सारे गलत हैं, मेरे तो अल्फाज वैसे बड़े गलत हैं, गलत है मेरे, तारीफ है ये क्या था, गलत है, तारीफ है और तारीफ है, जो समझ आ रही है समझने वालों को क्या मैं क्या बोल रही हूँ। बट खैर ये कि बाकी में ऐसा इशू होता है, इवन के अगर जैसे लाहौर के लोग होते हैं ना, उनको ये बोला जाता है कि उनका रे और अरे यानी कि आर का साउंड जो है ना उनका बड़ा वो एक डिफरेंट होता है, मतलब जहाँ पर र और र ये ऐसे कहते दबा के, थूक दबा के, वैसे वो तो बहुत ही गंदा था, ऐसा तो कभी किसी ने बोला कि थूक दबा के या जुबान दबा के करो बात। बट हाँ थोड़ा सा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब आप बोलते हो ना तो वो इतने फनी साउंड कर रहे होते हैं ना कि अगला बंदा हंस रहा होता है। यार इसमें तो कोई शक नहीं कि आप जब अल्फाज बोलते हैं ना, समटाइम्स खास तौर पर क्या नाम लेते हैं कुछ लोग ऐसे जो थोड़े से तोतले टाइप आप कह लें, ठीक है ना, होते हैं, तो समटाइम्स उनके कुछ अल्फाज होते हैं ऐसे जो वो बोलते हैं तो आपको जो है ना वो हंसी आ जाती है। एक मूवी थी है तो वो जैकी चैन सर जो है ना उनकी एक मूवी थी, लेकिन वो जो है ना पंजाबी में डब होकर आई थी, ठीक है ना, उसमें जो विलन था ना उसे थत्था बनाया हुआ था तो वो चीज़ मेरे ज़हन में जो है ना घूम रही थी कि क्या नाम लेते हैं वो, अगर क्या नाम लेते हैं किसी को हो ना तो वो मूवी का नाम था पंजाबी में बट थे भट्टी तो यूट्यूब पे मेरा ख्याल अवेलेबल है, तो ज़रूर देखिएगा। हाँ जिनको पंजाबी समझ आती है वो बड़े आराम से उसे मूवी देख सकते हैं। उसमें वो जो विलन
इन्होंने वो जितनी उसकी अच्छी एक्टिंग उसमें दिखा दी गई है ना, इनके जो कॉमेडी एज ए कॉमेडीज में की है, वो मज़ा आता है देखने का। वैसे भाई क्या नाम लेते हैं, मुझे तो क्या नाम लेते हैं ऐसे लोगों से कोई इशू नहीं। हाँ, थोड़ा सा आपको जो है वो समझने में मुश्किल ज़रूर आती है कि एकदम के अगले बंदे ने कहा क्या है, लेकिन वैसे ये है कि हम लोगों ने कभी मजाक नहीं बनाया हाँ। किसी का भी, क्योंकि मेरी कजन है, इनफैक्ट कुछ और लोग भी हैं एक दो फैमिली में जो कि मतलब वो लोग तोतले तो नहीं है, हकलाते थे। हाँ, तो लेकिन ये कि मेरी कजन ने काफी ज्यादा, मैं कहूंगी कि इस चीज का Cover up किया है इसको। बोलूंगी कि जिस तरीके से उसने मतलब बिल्कुल, मैं कहूंगी कि अभी वो बिल्कुल सही हो गई है। उसने अपने आप को कंट्रोल करना और फिर उसके बाद बात करना, तो बहुत क्लैरिटी हो गई है बिल्कुल। वो अब ऐसे ही बोलती है जैसे हम लोग बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो इंसान कंट्रोल करने पर आए और उसको सही करने पर आए तो वो बिल्कुल कर सकता है। और इसमें जैसे वर्ड्स का बोला है, लिस्प अक्सर बच्चे भी बोलते हैं, और मैंने वैसे देखा कुछ लोगों के ना बोलने का स्टाइल भी होता है कि वो ऐसे करके बोलते हैं, मतलब जुबान को थोड़ा सा बाहर निकाल कर बोलते हैं, मतलब शायद वो शुरू से उनकी शायद आदत है। अच्छा, वैसे बीच में खरगोश वाली भी बात करें ना, तो वो जो है वाकई ये तो सोचने वाली बात है कि भाई खरगोश जो है सेल्फी लेती होगी ना। आई डोंट नो, बट मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी कछुए की और इसी खरगोश की, और खरगोश वाकई हाँ, और उसमें मतलब लोग बैठे हुए हैं और ऐसे दो रास्ते बनाए हुए हैं, और मैं हैरान हूँ कि वाकई सेम जो हम लोग स्टोरीज में पढ़ते हैं वही हुआ। मतलब खरगोश चलता जा रहा है, वो जाकर रुक गया, कछुआ बेचारा आराम आराम से चलता जा रहा। हालांकि सारे लोग चाहते भी यही थे कि कछुआ जीते, क्योंकि जितना भी वहां पर क्राउड था, और फिर कछुआ फाइनली जीत गया। और जो खरगोश था वो सेंटर में आकर इधर उधर लोगों को देख रहा है कि भाई क्या मतलब तारीफ कर रहे हैं। देखें भाई, सीधी सी बात है, उन्होंने ये रवायत अपनी कायम रखी हुई है। वो उनके वो पुश्तों से वो चीज चलती आ रही है, हमें भी वो कहानी सुनाते आ रहे हैं, वो फिर गलत थोड़ी साबित कर सकते हैं। तो वो सब कुछ है ना सही साबित कर रहे थे। Exactly. और भाई इससे पहले ना हम लोगों ने बहुत टाइम पहले, मतलब कि तकरीबन 4 साल पहले मुझे लग रहा है, हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जो कि हमने देखी नहीं थी, हमें सजेस्ट की गई थी पॉर्न, जो इनकी एक स्टैंड अप कॉमेडी थी, तो नाम से ही हम लोगों ने नहीं देखी। तो अभी वैसे हम लोग सोच रहे हैं बैठ के कि मौसम अब 4 सालों के बाद पता नहीं हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, पता नहीं भाई प्लीज हमें सजेस्ट करना कि हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, कर देना, सजेस्ट ईमेल कर देना। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत मजे की वीडियो थी। वैसे मैं मजाक कर रही थी पॉर्न वाली वीडियो लेकर, ऑब्वियसली उसमें कॉमेडी इस तरह की हो गई, तो इसी वजह से हम लोग 4 साल पहले भी नहीं देख पाए होंगे, और अभी भी काफी डिफिकल्ट होगा मुझे लगता है हमारे लिए देखना। बट ये है कि इसके अलावा भी हम लोग काफी सारी स्टैंड अप कॉमेडीज देखी अभिषेक की, और मजा आता है इनकी स्टैंड अप कॉमेडी देखकर, और ये काफी टाइम के बाद है ना देखने को मिली है। सो गाइस, आप जरूर बताइए कि आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है, और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।